ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह से आपके भव देवताओं को नमस्कार है। नंदी और सुरभि नाम कामदेव, ये दोनों आपके स्वरूप है। आप पृथ्वी रूपधारी सर्व को नमस्कार है। स्पर्शमय और वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूप वाले ईश्वर, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अनिरुद्ध और पशुपति को नमस्कार है। शब्द मात्रा के युक्त आकाश रूप धारी भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान रूप आपको नमस्कार है। सोम रूप अमृत रूपी महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोकहित पितामह ब्रह्मा को प्रमाण पूर्वक उनके प्रार्थना की। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामनाशक, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर के उत्पन्न हुए, इसलिए जगत पालू इस महान कार्य से संलग्न हुए ब्रह्मा जी को आप सर्वज्ञ सहायता करें और स्वयं प्रजा की सृष्टि करे। ब्रह्मा जी को इस प्रकार प्रार्थना करने वाले कल्याणकारी त्रिपुरनाशक रुद्रदेव ने बहुत इच्छा कर उनकी बात मान ली। तदनंतर प्रसन्न हुए महादेव जी को अभिनंदन करके सृष्टि के लिए अपनी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अनन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से मरीचि, भृंगी, अंग्रिया, पुलस्त्य, फला, कृत आदि वशिष्ठ सृष्टि के सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ उनकी संख्या 12 होती थी। वे सब पुराने गृहस्थ और देवगणों सहित उनके 12 दिव्य अंश कहे गए हैं। वे प्रजावान, विद्वान तथा महेश्वरी अलंगत है। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी को आपको असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने वाला विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए अनेक संबंधित हो अपने चित्तों को एकाग्र किया। तत्पश्चात मूर्खों से देवताओं ने, कोश से पितरों से, कोटि के अग्नि भोग से असुरों को, प्रजलिनिक लिंग ये सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदास्थान को राक्षस उत्पन्न हुए जो सदा मुख से व्याकुल रहते थे। उनके तमोगुण रजोगुण से प्रजापति होते थे। वे रातों चरते और बलवान होते थे। साप, यक्षभूत और गंधर्व ये तीनों ब्रह्मा जी को अंगों से उत्पन्न हुए। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए, वृक्ष स्थल के जलगत स्थान में प्राणियों को जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भंगगजों को उत्पन्न हुए। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरम, नीलगाय, मृग, ऊंट, खंजर, खूंग नामक भ्रंग तथा पशु जाति अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोग वालियों के, औषधों के और फल मूलों को प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, रुद्र, त्रिवत, मुक्त, स्वतंत्र, साम और अनिष्टोक नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यमुदेव, त्रिवत, छंद, पंचरथ, स्रोत, ब्रह्मसहाय और उत्तर नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से वेद, जगति, छंद, सप्तदश, स्रोत, साम, अतिरात नामक यज्ञों को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से स्रोत, अंतर्वेद, मांत्रियान नामक नियम, अनुष्टुप्छद और वेदांत नामक साम का पदक्रम हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत छोटे छोटे प्राणी उत्पन्न हुए। गंधर्व, अप्सरों से सामुदायिक मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प और संपूर्ण नित्य एवं नित्य स्थान व संगम जगत की रचना की। उनमें से इन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कर्म ने अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने के उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भवित होकर हिंसा के युक्त प्रण, कठोर, धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या की कर्मों को अपनाते, क्योंकि पहले की वासना के अनुक्रम कर्म ही उनके अच्छे लगते थे। इस प्रकार विधाता की स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर बुद्धि से विभिन्नता से व्यवहार की सृष्टि की है। उस पितामह के कल्प से आरंभ में देवता और प्राणियों के नाम रूप तथा कर्म विस्तार के वेदांत के अनुसार निश्चित किए गए। ऋषियों ने नाम तथा विजय का साधक उन्होंने विधि के अनुसार निश्चित किया। इनके व्यक्तित्व होने पर अजन्मा ब्रह्मचारी प्राणियों के वे ही नामक और कर्म दिए जो पूर्व कर्म में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋषियों के पुनः पुनः आने पर उन्होंने चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वक रहते थे, उसी प्रकार युगामी काल में भी उन्हें पूर्वभाव इस दृष्टिगोचर होते थे। उसी प्रकार
प्रकाश स्वयं ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुए हुए महानता के लेकर विशेष प्रयत्न संपन्न कुछ प्रगति विकार हुआ। इस प्राकृतिक जगत की चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित ग्रह और नक्षत्रों मंडित नदियाँ पर्वतों तथा समुद्रों के अलंगत और भांति भांति के रमणीय नगरों के और समुद्र सारे जपनों को सुभक्षित उसी को ब्रह्मा जी को ब्रह्मवृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्तवाद सर्वनावृता विचारते हुए सनातन ब्रह्मवृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट हुए ईश्वर की अनुग्रह की स्थिति और ब्रह्म बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियाँ भीतर से खोखले है महाभूत इसकी सीमाएं है विशेष प्रार्थना इसके निर्मल पते धर्म और अधर्म के सुंदर फूल इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा संपूर्ण भूतों के जीवन का लगते हैं। इस संपूर्ण भूतों से जीवन का सहार करते ब्रह्मलोक गंगोलोक के उनका मस्तक आकाश की भांति चंद्रमा और सूर्य को नेत्र दिशाओं के कान और पृथ्वी को अपने पैर बताते हैं। चिंद्र स्वरूप महेश्वर भूतों के निर्माता है। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए वृक्ष स्थल के रूप में भाग से शिव के उत्पन्न हुए दो जांघों से वैश्य और पैरों से रुद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी से मुख से प्रकट होने का रहस्य रुद्र के महामहिमा स्वरूप का वर्णन उनके द्वारा रुद्रगणों को सृष्टि तथा ब्रह्मा जी को रोकने को उनका सृष्टि के विवरण करना होना। ऋषि बोले प्रभु आपके चतुर्मुख ब्राह्मणों को मुख से परमात्मा रुद्रदेव की सृष्टि बताई गई है। विश्व में उसको संशय होता है। वे प्रलय काल में कुपित होकर ब्रह्मा विष्णु और अग्नि सहित समस्त लोगों का संहार डालते हैं जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु भय से प्रणाम करते हैं। इन लोक संहारों को महेश्वर के वश में जो दोनों सदा ही रहते हैं। जिन महादेव की पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु को शरीर में प्रकट हुआ था प्रभु सदा ही उनके लोकों क्षम को निवारण करने हैं। अधियुक्त पुरातन पुरुष भगवान रुद्र व्यक्त ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए हैं तथा भगवान ब्रह्मा के मुनि से जैसी बात बताई है वह सब आप ठीक ठीक कहिए। भगवान शिव के से ऐसे श्रवण करने के लिए हमारे हृदय से बड़ी श्रद्धा है। वायुदेवता ने कहा ब्रह्मानु तुम तथा सब लोग जिज्ञासा के कुशल और तथा तुमने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। मैंने भी पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष यही प्रश्न किया है। उन्हें उत्तर में पितामह को मुझसे ही कुछ कहा था वही मैं तुम्हारे बताऊंगा। और रुद्रदेव के उत्पन्न हुआ और फिर मैंने ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर उत्पन्न हुए सब विषय सुना रहा। और ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र तीनों की कारणात्मक में सब क्रमशः चराचर जगत की सृष्टि पालन सहारा के हेतु साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए। इसमें परमेश्वर विद्या के लिए भावित हुए उनके समय सदा उनके कार्य कर रहे थे समक्ष होते। पूर्व काल में महेश्वर की इन दोनों का